नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी का इस प्रकृति पर पूर्ण अधिकार है। अधिकार ही नहीं अपितु महाराज जी तो इस प्रकृति को स्वयं की इच्छा से चलाते हैं। वह कहते हैं कि ये ब्रह्मांड तो मेरा स्वयं का परिवार है। तुम सब लोग और सारे जीव जंतु, सारे प्रकृति के चराचर सब कुछ मेरे ही परिवार के हिस्सा हैं और इसीलिए मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता। तुम भले ही मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। महाराज जी का यह आयाम हनुमान जी की स्वयं की अष्ट सिद्धि नवनिधि के अंदर छिपा हुआ है। हनुमान जी का पूर्ण रूप से अद्वैत तत्व होने के कारण ही महाराज जी स्वयं इस प्रकृति के अंदर संपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रकृति के अंदर दो खास तरह की घटनाएं हमेशा घटती हैं, उद्गम होना और विध्वंस होना। ये प्रकृति जहाँ किसी घटना किसी वस्तु की शुरुआत करती है, वहीं पर किसी न किसी घटना किसी वस्तु का विध्वंस भी करती है। और यह नियम जब से प्रकृति है तब से निरंतर चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। परंतु फिर भी जो कुछ भी इस प्रकृति के अंदर विध्वंसक कारक हैं दोस्तों, उन सब का महाराज जी पर कोई प्रभाव नहीं होता। बाबा जी उन सारे विध्वंसक प्रकारों के प्रभाव से स्वयं परे हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रकृति के अंदर विद्यमान जल, अग्नि, विष, भय, दुर्घटना आदि अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हमेशा विध्वंस का कारक बनती हैं, परंतु इन सब का महाराज जी पर कभी कोई प्रभाव नहीं आया। बाबा जब इनके समक्ष होते हैं तो ये सारे के सारे महाराज जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये सारे के सारे विध्वंसक तत्व प्रकृति का ही हिस्सा हैं और ये प्रकृति तो स्वयं ईश्वर का ही हिस्सा है। दोस्तों, आपने महाराज जी के ही अनन्य अमेरिकी भक्त रामदास जी के बारे में तो सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने रामदास जी की उस घटना का जिक्र भी सुना होगा जब बाबा ने रामदास के हाथ से एलएसडी की गोलियां लेकर खा ली थी और महाराज जी पर उसका जरा भी प्रभाव नहीं हुआ था। रामदास जो कि विज्ञान को बहुत मानते थे, वह उस समय महाराज जी के सामने पूर्ण रूप से नतमस्तक हो गए। वह जान गए कि सब कुछ, चाहे आप विज्ञान के द्वारा ढूंढो, चाहे आप आध्यात्म के द्वारा ढूंढो, वह सारा का सारा मिलकर अंत में महाराज जी तक ही पहुँचता है, बाबा की शरण में ही पहुँचता है और उनकी शरण में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पर किसी भी प्राप्ति को उपलब्धि मानो, सर्वोपरि मानो, आगे का मार्ग मानो, वह सब कुछ मिलाकर बाबा के द्वारा ही रचित है और बाबा ही उन्हें चलाते हैं। इसलिए हमने आपको जैसे बताया कि इस प्रकृति के कोई भी विध्वंसक कारक महाराज जी पर जरा भी प्रभाव नहीं डालते। परंतु इस घटना के अलावा एक और ऐसी घटना है जहाँ पर बाबा नीम करौरी जी ने एलएसडी की गोली से भी ज़्यादा खतरनाक वैज्ञानिक पदार्थ को खा लिया था और बाबा के ऊपर उसका सच में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आखिर पड़े भी तो कैसे? महाराज जी स्वयं तो वह अग्नि है जिसके अंदर उनके भक्तों के जीवन के सबसे बड़े से बड़े कष्ट भी समाहित होकर भस्मभूत हो जाते हैं। उस अग्नि के अंदर भला इस प्रकृति के विध्वंसक कारक कैसे ठहर सकते हैं, कैसे कुछ प्रभाव कर सकते हैं? और बाबा की ये जो दिव्य अग्नि है ये कोई और नहीं है, वह स्वयं प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं। जी हाँ, हनुमान जी की ऊर्जा ही वह अग्नि है जिसके अंदर इस प्रकृति के सारे विध्वंसक कारक समाहित हो जाते हैं, परंतु उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो, हनुमान जी के श्री चरण में रहते हो, हनुमान जी के अंदर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो, एकाकार हो जाते हो, तो तुम्हारा इस ब्रह्मांड के अंदर वास्तव में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दिव्य घटना पर। यह घटना जब हुई उस समय अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय योग विज्ञान और दर्शन संस्थान के अध्यक्ष भारतीय संत श्री स्वामी राम भी महाराज जी के साथ थे और स्वामी राम जी ने ही इस घटना का वर्णन अन्य भक्तों से बाद में किया था, क्योंकि स्वामी राम जी यह तो जानते थे कि महाराज जी अनेक सिद्धियों के स्वयं दाता और धारणकर्ता भी हैं, परंतु ऐसी घटना उनकी आंखों के प्रत्यक्ष सामने घट जाएगी इसका तो उन्हें दूर दूर स्वप्न में भी कोई अंदेशा नहीं था। वह कहते हैं कि एक बार नैनीताल में अंग्रेजी दवाओं का दुकानदार आर्सेनिक पाउडर लेकर तल्ली से मलीताल की ओर जा रहा था। शायद वह सामान उसके किसी ग्राहक को पहुंचाने के लिए जा रहा होगा और इधर से मैं महाराज जी के ही साथ में दो अन्य भक्तों को लिए हुए पैदल चलकर जा रहा था। हमें यह तो ज्ञात नहीं था कि महाराज जी कहाँ लेकर जा रहे हैं, बस हम बाबा का अनुसरण कर रहे थे। जिस दिशा में बाबा चलते जा रहे हम बस उनके साथ ही चल रहे थे। जब भी कोई भक्त महाराज जी के साथ उनके सानिध्य में होते हैं तो कभी उनके मन में ये प्रश्न नहीं आता कि महाराज जी कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस लिए जाएंगे, क्योंकि सारे भक्त ये जानते हैं कि महाराज जी का कहीं भी जाना किसी न किसी भक्त का कल्याण होना ही होता है। स्वामी राम जी कहते हैं कि रास्ते में हमारी उन दुकानदार से मुलाकात हो गई
चूंकि उस दुकानदार ने दूर से ही बाबा को देखकर पहचान लिया था, शायद वह महाराज जी का ही भक्त रहा होगा। अतः हम तो चलकर आगे बढ़ रहे थे, परंतु वह दुकानदार दूर से अचानक से लगभग दौड़ता हुआ आया और सीधा आकर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत हो गया। बाबा एकदम से रुक गए और आशीर्वाद की मुद्रा में महाराज जी का हाथ उठ गया। तभी हम समझ गए कि यह दुकानदार महाराज जी को बहुत पुराने समय से शायद जानता होगा। ज्यों ही वह दुकानदार महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके खड़ा हुआ, बाबा उसके ओर मुखर होकर कहते हैं कि हमें भी बहुत जोर की भूख लगी है, तो क्या लिए जा रहा है अपने साथ में। दुकानदार ने हाथ जोड़े हुए उसी मुद्रा में उत्तर दिया कि बाबा, अभी तो मैं ये आर्सेनिक पाउडर एक मेरे ग्राहक को पहुंचाने जा रहा हूं, आप ज़रा ठहरिए, अभी मैं आपके लिए पहले भोजन की व्यवस्था करता हूं, भोजन लेकर आता हूं। अभी दुकानदार ने बस इतना ही कहा था कि बाबा ने अचानक से आगे बढ़कर उसके हाथ से वह थैला छीन लिया जिसमें उसने आर्सेनिक पाउडर रखा था, और महाराज जी ने उसके थैले में सीधा हाथ डालकर उसके पाउडर से भरा हुआ डब्बा बाहर निकाला और ढक्कन खोलकर एक मुट्ठी पाउडर महाराज जी ने सीधा फाँक लिया। इसके ऊपर बाबा ने मेरे ही हाथ में साथ लेकर चल रहे जल को लेकर थोड़ा पानी भी पी लिया। एकदम से वो दुकानदार खड़ा खड़ा ही कांप गया और हाथ जोड़े ही उसके आंखों में निरंतर आंसू बहने लगे, क्योंकि वह जानता था कि आर्सेनिक पाउडर खाने वाला व्यक्ति तुरंत बेहोश होकर गिर जाएगा और उसके मुख से झाग निकलेंगे और उसके प्राण निकलते कुछ ही क्षण लगेंगे। इस बात से वह बड़ा ही आशंकित हो गया कि बाबा का जीवित रहना अब तो संभव ही नहीं है। हम भक्त जो महाराज जी के साथ में थे, हम भी इस घटना से बड़े ही अचरज में पड़ गए। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि हम करें तो करें क्या। अगले 2 से 3 मिनट तक महाराज जी वहीं पर खड़े रहे और महाराज जी बिल्कुल उसी मुद्रा में, आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाए हुए उन दुकानदार भक्त की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक से महाराज जी ने कहा, हमें अब भूख नहीं लग रही है। ये कहकर बाबा ने कदम आगे बढ़ा दिए। एक छोटी सी मुलाकात उस दुकानदार के साथ में उस दिन हमारी हुई थी, और उसी मुलाकात के दौरान महाराज जी के आर्सेनिक पाउडर खाने के पश्चात बाबा के चल देने पर उस दुकानदार ने राहत की सांस ली कि स्थिति अब सामान्य है, और साथ ही उसने पाया कि महाराज जी के अंदर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। हम पूरे सफर पर महाराज जी की इस घटना के बारे में सोचते विचारते रहे, लेकिन हमारे में से किसी का भी साहस नहीं हुआ कि रास्ते में मिलने वाले किसी भी भक्त से हम महाराज जी की इस लीला की चर्चा कर पाएँ, क्योंकि हमारा जहाँ पर मन दौड़ता वहीं पर हमारा मस्तिष्क उसे डांट कर चुप करा देता। हम न तो यह मान पा रहे थे कि अगर हम इसी घटना किसी को बताएंगे तो क्या महाराज जी का महिमा मंडन होगा, और अगर हम इस बात को नहीं बताते हैं तो क्या यह महाराज जी की ही हमारे पर विशेष कृपा रही है। खैर, इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद में स्वामी राम जी ने इस घटना का जिक्र अन्य भक्तों से कैंची धाम में किया, और उन्होंने साथ ही एक बहुत बड़ी बात बताई कि इस दुनिया के अंदर मनुष्य अपने प्रयास, अपने प्रयत्न से जितने भी विध्वंसक कारक बनाता है, ढूंढता है, उसके बाद में उन्हीं की तुलना के अंदर उनसे ज़्यादा बेहतर विध्वंसक कारकों को तलाशता है। इस ब्रह्मांड के सारे विध्वंसक कारक महाराज जी के अंदर ही निहित हैं, बाबा के अंदर ही सम्मिश्रित हैं। महाराज जी के सामने कोई भी ब्रह्मांड का विध्वंसक कारक कार्यशील नहीं रहता। बाबा की दिव्य अग्नि के अंदर सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। महाराज जी सिर्फ अपने भक्तों पर करुणा और प्रेम की कृपा करते हैं, वो भी महाराज जी अपने भक्त का भाव ग्रहण करने के बाद में। आगे स्वामी राम जी कहते हैं कि उस समय हमारे मन में यह भी दृढ़ हो गया था कि एक न एक दिन महाराज जी इस शारीरिक लीला का भी विराम करेंगे, और वह भी एकमात्र नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हमें यह ख्याल आ गया था कि महाराज जी अपना शरीर का त्याग बहुत ही साधारण मानवीय तरीके से करेंगे, और कालांतर में दोस्तों जाकर वही घटना पूर्ण हुई। बाबा ने बिल्कुल मानवीय स्वभाव से अपनी शारीरिक लीला को विराम किया और अपने सूक्ष्म रूप को असीमित विस्तार कर लिया। इस घटना के अंदर भक्तों के लिए खास छुपा हुआ मैसेज भी है, और वह ये कि जो भी महाराज जी के श्री चरण में रहता है, बाबा को पूर्ण समर्पित रहता है, उसके चारों ओर विद्यमान किसी भी प्रकार के विध्वंसक कारक और घटनाएं उस भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अतः जो भी महाराज जी की शरण में रहते हैं, उन्हें अपने जीवन में आने वाले सारे संकटों परेशानियों के सामने बिल्कुल डट कर खड़े रहना चाहिए और जरा भी व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम तो महाराज जी स्वयं ही तय करते हैं। बाबा के सामने तो किसी की नहीं चलती। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुंच सके। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीव करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।